नमस्कार, राम राम, खम्मा गणई। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के ऑनलाइन टेस्ट संख्या 5 लेके आया हूं, जिसमें रहेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो मेरे सभी भैया और बहनों से विनंती रहेगी, क्लास को अंत तक देखिएगा और इस क्लास को आप सभी को लेना है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के रूप में। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में चाहे गलत हो या फिर सही हो, लेकिन प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप ज़रूर चॉइस कीजिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है कि आपने 25 में से कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं। साथियों, आगामी आपके परीक्षा तक लगभग 12 दिन बचे हैं और 12 दिनों में हमारा जो टारगेट है वो आपके लिए लगभग 50 से ज़्यादा मॉडल पेपर अपलोड करने का है। तो बिल्कुल समय समय पर आपके लिए क्लासें लगातार आती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों, आप सभी से निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी है यानी बेल आइकन है उसको ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना है, ताकि जब भी हम नई क्लास डालेंगे तो सबसे पहले आपके फ़ोन में सूचना आ जाएगी। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आ चुका आपकी स्क्रीन पे बीरजस या फिर ब्रिसेस जो वस्त्र हैं ये किनके द्वारा और कहाँ पहना जाता है। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। ऑप्शन आपके सामने है, एक बार आप सभी पढ़ लीजिएगा, मैं ज़्यादा आपका समय भी वेस्ट नहीं करूँगा। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये पुरुषों का जो कमर के नीचे जो पहने जाने वाला वस्त्र है, जिन्हें अपन बीरजस या फिर ब्रिसेस कहते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पुष्कर मेला है ये कब भरता है। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। पुष्कर का मेला जो कि अजमेर में भरता है और ये कब भरता है ये आपको बताना है। बिल्कुल, इसका सही आंसर होगा कार्तिक पूर्णिमा को। साथियों, पुष्कर का जो मेला है वो कार्तिक महीना जो पूनम वे उस दिन में भरा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ चुका आपके स्क्रीन पे, ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। साथियों, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। राजस्थान का राजकीय पशु भी है ऊंट, तो बिल्कुल इनसे संबंधित प्रश्न आने वाला है। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और साथ ही महोत्सव से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो बिल्कुल आप बताइएगा, ऊंट महोत्सव है ये कहाँ आयोजित किया जाता है। साथियों, ऊंट महोत्सव है ये बीकानेर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। बाकी जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। और साथ ही ऑप्शन नंबर 4 रहेगा बीकानेर, या ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन नंबर 1 में है बाड़मेर, तो बाड़मेर में साथियों थार महोत्सव आयोजित किया जाता है। और नागौर में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था। महाराणा कुंभा ने, वास्तुपाल ने, विमल शाह ने या फिर धरणक शाह ने। बिल्कुल आप सभी आंसर देने का प्रयास करें। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। जितने भी प्रश्न रहेंगे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, सोते प्रश्न का आंसर आप सभी ने चॉइस कर लिया ना। बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 विमल शाह। साथियों, देलवाड़ा है ये सिरोही ज़िले में है, जो कि आबू के पास में है। और यहाँ पे जो आदिनाथ का मंदिर है उनका निर्माण है वो विमल शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में केला देवी का मंदिर स्थित है। बिल्कुल आपको बताना है, केला मैया का मंदिर है ये कौन से ज़िले में स्थित है। साथियों, इसका सही आंसर आपने बता दिया, बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन नंबर 2 करौली ज़िले में। साथियों, करौली ज़िले में केला देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पे इस देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है। और केला देवी हैं ये करौली के यादव वंश की कुल देवी हैं। अगला प्रश्न, संज्ञा का मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संज्ञा का जो मंदिर है ये किस मंदिर को कहा जाता है। जगदीश जी का मंदिर, द्वारिकाधीश जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर या फिर मसंदर नाथ जी का मंदिर। बिल्कुल आप आंसर देने का प्रयास करें। हमारा जितना भी भाई और बहन इन वीडियो ने देखिए, फटाफट उत्तर दियो। थोने जेड़ो भी उत्तर आवे उत्तर कमेंट में जरूर लखो सा। तो यह प्रश्न रो सही आंसर वेला अपने ऑप्शन नंबर 4 मसंदर नाथ जी का जो मंदिर है इन्हें संज्ञा का मंदिर भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, गोड़वाड़ी क्या है। बिल्कुल आपको बताना है गोड़वाड़ी क्या है।
मारवाड़ी भाषा है साथियों, इसकी एक उपबोली है जिन्हें अपन गोड़वाड़ी भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ चुका आपकी स्क्रीन पे और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ये भी राजस्थानी कहावत से संबंधित है। समय का बाया मोती नीपजे का अर्थ क्या है? साथियों बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है, समय का बाया मोती नीपजे। अपने मारवाड़ी भाषा में के समेती वायलो वे उआती मोती नीपजे यानी मोतीड़ो नीपजे। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल देने का प्रयास करें। तो सही अवसर पर किया गया कार्य फलदायी होता है। अगर अपन किसी कार्य को लेट कर देते हैं तो फिर उसका फल भी ऐसा ही मिलता है। तो बिल्कुल सही अवसर पर किया जाने वाला जो कार्य है वो फलदायी होता है। अगला प्रश्न, एक किताब है जिसका नाम है मारवाड़ रा परगना री विगत, ये किसने लिखी है? बिल्कुल आपको बताना है। मारवाड़ रा परगना री विगत जो पुस्तक हैं उसके लेखक कौन है? मुहणोत नैणसी, कन्हैयालाल शेटिया, सूर्यमल मिशन या फिर चंद बरदाई। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा मुहणोत नैणसी ने मारवाड़ रा परगना री विगत नामक जो कृति हैं वो लिखी है। अगला प्रश्न, बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? बिल्कुल बीसलदेव रासो उसमें जो मुख्य महिला पात्र हैं वो कौन है? ऑप्शन देख लीजिएगा एक बार। तो इसका सही आंसर होगा राजमती, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आ चुका आपके स्क्रीन पे, लोक देवता तेजा जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? आपको बताना है लोक देवता तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। बिल्कुल ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, देखते मेरे कितने भैया और बहन इसका सही आंसर दे पाते हैं। खरनाल है आपके सामने, शेरगढ़ है जो कि जोधपुर का है, ददरेवा चूरू का है और फलोदी जोधपुर का है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, फटाफट बता देना आप। अगला प्रश्न, डांडिया नृत्य है ये मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? डांडिया नृत्य बिल्कुल मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? वैसे ये गुजरात में काफ़ी फेमस है, लेकिन अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मारवाड़ अंचल में काफ़ी लोकप्रिय हैं, जो कि नवरात्रि यानी नौरतों रे अवसर रे माते गरबा रे मोए डांडिया नृत्य करें। बिल्कुल अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा नृत्य है ये शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? यानी ऐसे 3 नृत्य हैं जो कि शेखावाटी में किए जाते हैं, लेकिन एक नृत्य है ये शेखावाटी में नहीं किया जाता है, वो कौन सा है? बिल्कुल बताओ सा शेखावाटी क्षेत्र मारा जतरा भी भाई और बहन जुड़ेला है, फटाफट उत्तर दियो। एड़ो कियो नृत्य है जो थोड़े क्षेत्र में नहीं करे? ऑप्शन ने पढ़ो एक बार। तो बम नृत्य, ठीक है ना, बम नृत्य हैं ये कतरिया सर के आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? थोने बतावनो है, एक गीत है जो कि है सुवटिया, आकड़ते संबंधित है, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से, सती स्त्री से या फिर गरासिया स्त्री से। तो इसका सही आंसर होगा सुवटिया है, ये भील जनजाति से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई हैं? काले पे प्रश्न देखिए तो वहाँ किस कि राजस्थान री मरु कोकिला कौन है? तो गौरी देवी। तो वहाँ कौन सी गायन शैली थी जुड़ेली है? बिल्कुल आप होने बतावनो है, अपने देश ही नहीं विदेशों में फेमस है। तो मांड गायकी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर, मांड गायकी। और ये मांड क्षेत्र हैं, ये जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता है। अगला प्रश्न, तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्तरियों में लोकप्रिय वेशभूषा है? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, स्टार लगा दीजिएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे पीटीटी का एग्ज़ाम हो या फिर बीएसटीसी का, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो बिल्कुल तारा भात की जो ओढ़नी है ये अपने आदिवासी जो महिलाएं हैं उनमें काफ़ी प्रचलित हैं या फिर लोकप्रिय हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। होली के लगभग 15 दिन बाद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। होली के 15 दिन बाद में ऐसा कौन सा त्यौहार आता है जो कि मनाया जाता है? साथियों गणगौर त्यौहार आता है, ये विशेष तौर पे महिलाओं का त्यौहार। अगला प्रश्न, किस मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है? बिल्कुल आपको बताना है कोलायत बीकानेर में किसका मेला
भरता है? कपिल मुनि का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। कपिल मुनि का मेला भरता है कोलायत, बीकानेर में। कोलायत झील भी स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है, ये राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, कछवार राजवंश की कुलदेवी जमुआ माता का मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? जमुआ रामगढ़ के पास में स्थित है साथियों। जमुआ रामगढ़ है, ये कहाँ है ये आपको बताना है। इजी प्रश्न है भाई, फटाफट दियो उत्तर। तो यार सही उत्तर भैया ऑप्शन नंबर 1 जयपुर जिला रे मोए जमुआ माता रो मंदिर है, जो कि जमुआ रामगढ़ जो पहाड़ियाँ हैं वो पाए है। अगलो प्रश्न, प्राचीन जैन तीर्थ नाकोडा का संबंध है, ये किस जिले से है? बिल्कुल थाने बतावनो है, बहुत पुरानो जो नाकोडा दी जैन मंदिर है, तीर्थ स्थान है, तो आकिया जिला में है। नाकोडा जी है साथियों, आ बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर 2 रहेला यारो सही उत्तर। अगला प्रश्न, पूर्वी राजस्थान की मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है वो कौन सी है, यानी मुख्य बोली कौन सी है? पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग है उसकी जो मुख्य बोली है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी, वागड़ी, मेवाती या फिर हाड़ौती? साथियों ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसका सही आंसर होगा वागड़ी बोली। कौन सी बोली होगी साथियों? वागड़ी बोली। अगला प्रश्न है, बीड़ दाया बड़ आवे, बीड़ दाया बड़ आवे राजस्थानी कहावत का क्या अर्थ है? बिल्कुल आपको बताना है, बीड़ दाया बड़ आवे इसका अर्थ क्या होता है? बीड़ का मतलब होता है प्रशंसा करने पे, बल का मतलब है कि शक्ति आती है, तो प्रशंसा करने पे क्या आती है? शक्ति आती है। बीड़ दाया बड़ आवे, किस कोई व्यक्ति है वो खड़ा है और उसकी अपन प्रशंसा करते हैं तो उसके अंदर शक्ति अचानक से आ जाती है। बल का मतलब होता है शक्ति, तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, डिंगल भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश की रचना है वो किसने की थी? बिल्कुल आपको बताना है सूरज प्रकाश के रचनाकार कौन है। साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 करनीदान कविया। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, नवग्रही आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? आज का अंतिम प्रश्न है, बिल्कुल आप आंसर देने का प्रयास करें। नवग्रही आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? बिल्कुल ये आभूषण है ये कलाई में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। साथियों इस क्लास में 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, बस अब बताइएगा आपने 25 में से कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं? फटाफट बताइएगा 25 में से आपके कितने प्रश्नों के सही आंसर हुए हैं। साथियों मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास भी आएगी बहुत जल्द और उसमें रहेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके साथ ही एक प्रश्न आपसे भी पूछा जाएगा, तो टोटल 31 प्रश्न रहेंगे उस क्लास में, और वो भी आज ही आने वाली हैं। लगभग 8:30 बजे आएगी शाम को, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा और आगे से आगे शेयर भी कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम।